जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीए इंटर लॉ का सर। जी हाँ, लॉ का हम आपके लिए लेके आए हैं मई 2023 अटेम्प्ट के लिए एबीसी एनालिसिस। ठीक है ना। और इस वीडियो में मैं आपको सर यही बताऊंगा कि लॉ के रिगार्डिंग में एबीसी एनालिसिस क्या है। और सर ये यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट एनालिसिस होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। क्लियर है। तो हे गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन सर इसको स्टार्ट करने से पहले आप सर इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें। और सर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सर हमारा यहाँ पे एनालिसिस। तो सर ये हमारे पास यहाँ पे चैप्टर हैं जो हमने यहाँ पे ए कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है ना। इसके बाद सर बी कैटेगरी में मैंने यहाँ पे सर ये वाले चैप्टर्स रखे हैं, ये हमारे पास बी कैटेगरी के हैं। इसके बाद सर सी कैटेगरी में मैंने यहाँ पे ये वाले चैप्टर्स रखे हैं। ठीक है ना। अब इनमें सर कौन कौन से चैप्टर हैं मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ए कैटेगरी में हमने कौन कौन से चैप्टर रखे हैं। तो सर ए कैटेगरी में मैंने यहाँ पे रखे हैं अदर लॉस के हमारे पास यहाँ पे सर सभी के सभी चैप्टर्स। ठीक है ना। हमारे पास सर अदर लॉस में हमारे पास 4 चैप्टर हैं, तो वो सभी के सभी चैप्टर हमने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है ना। देखो क्लियर कटना, ये सर 40 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है ए कैटेगरी में। ठीक है जी। इसके बाद सर यहाँ पे कंपनी लॉ के मैंने कौन कौन से चैप्टर रखे हैं। हमने यहाँ पे रखा है सर चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाला। ठीक है जी। इसके बाद हमने रखा है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इसके बाद हमने रखा है सर चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पे चैप्टर रखा है सर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। इसके बाद हमने यहाँ पे चैप्टर रखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इसके बाद सर हमने चैप्टर रखा है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है। अब सुनो मेन चीज़, ये हमारे पास यहाँ पे सभी की सभी ना ए कैटेगरी के चैप्टर हैं। और ये हमने चैप्टर इस तरीके से रखे हैं बच्चे कि ये एग्जाम में मिनिमम कह रहा हूँ, ये मैं मिनिमम कि 65 टू 70 मार्क्स की तो कवरेज करेंगे ही करेंगे। और ये मैं सर मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा की भी कवरेज हो सकती है। ठीक है ना। देखो मैंने पास के पूरे एनालिसिस किए हुए हैं सर, मैंने पास के पूरे एग्जाम के एनालिसिस किए हैं और उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स में से सर पूरे चांसेस हैं कि 65 टू 70 मार्क्स की तो मिनिमम कवरेज होगी ही होगी, इवन इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। ठीक है ना। देखो मैं कह रहा हूँ अगर मिनिमम यहाँ पे 65 टू 70 मार्क्स की भी कवरेज हो जाती है तो भी बच्चे आप ये देखो कि आप इन चैप्टर्स के बेसिस पे ना इजीली एग्जाम्पशन स्कोर कर सकते हो। तो ये चैप्टर तो सर आपने बहुत 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 अच्छे से करने हैं और इतने अच्छे से इसको करना कि आपकी यहाँ पे सर एग्जाम्पशन बन जाए, क्योंकि इनमें से पूरे चांसेस हैं कि 65 टू 70 मार्क्स की कवरेज तो होगी ही होगी। और ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ। ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा की कवरेज हो जाती है बच्चे फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो यहाँ पे हम सर और भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतने चांसेस हैं कि इसमें से एग्जाम्पशन हमारी आ जाएगी। क्लियर है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ए कैटेगरी में रखा है। ठीक है ना। तो सर ये हमारे पास यहाँ पे ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। इसके बाद सर बी कैटेगरी में मैंने यहाँ पे चैप्टर रखे हैं कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सर बी कैटेगरी में मैंने यहाँ पे सर चैप्टर रखा है एक तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला और दूसरा यहाँ पे सर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे बी कैटेगरी में रखे हैं और सर इनमें से चांसेस हैं कि हमारे पास 15 टू 20 मार्क्स की कवरेज एग्जाम में हो सकती है। ठीक है ना। ये सर हमारे पास बी कैटेगरी के चैप्टर हैं। इसके बाद सर सी कैटेगरी में मैंने यहाँ पे ये वाले चैप्टर रखे हैं कौन कौन से सर प्रीलिमिनरी और हमारा प्रोस्पेक्टस वाला। ठीक है ना। और रिमेनिंग मार्क्स की सर कवरेज यहाँ से हो सकती है। क्लियर है। तो ये मैंने यहाँ पे सी कैटेगरी में रखे हैं। तो ये है यहाँ पे चीज़। अगर मैं कहूँ ना, देखो ए कैटेगरी में ये चैप्टर है, ये बिल्कुल बेस्ट चैप्टर है। सबसे पहले इसको करो, पूरे चांसेस हैं कि एग्जाम्पशन तो हमारी यहाँ पे आ जाए। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने ये बी कैटेगरी और सी कैटेगरी वाले चैप्टर नहीं करने। ठीक है ना। देखो करना तो हमने सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ये है कि हम ए कैटेगरी वाले सब चैप्टर सबसे पहले कर लेंगे और हमारी यहाँ पे सर एग्जाम्पशन आने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सर ये बी कैटेगरी वाले चैप्टर करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे सी कैटेगरी वाले चैप्टर करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ए कैटेगरी वाले चैप्टर करो, इसके बाद सर ये बी वाले, इसके बाद सी वाले। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करो। ठीक है ना। और ए कैटेगरी में मैंने यहाँ पे इस तरीके से चैप्टर रखे हैं कि हमारी यहाँ पे एग्जाम्पशन बन सकती है, इसके पूरे चांसेस हैं। क्लियर है। तो सर ये है हमारे पास यहाँ पे लॉ का ABC एनालिसिस। तो अब मैं आपको सर यही एडवाइस करूंगा कि आप सर इन चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में तैयार करें। ये बच्चे यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट सीक्वेंस है। ठीक है ना। तो सर ये था हमारी तरफ से लॉ का ABC एनालिसिस। आई होप आपके लिए चीज़ सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको सर यही प्रोवाइड करना था और ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। और बच्चे इसी तरीके से अकाउंट्स का
और एडवांस अकाउंट का सर इस तरीके से बेस्ट एनालिसिस हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और सर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के भी हम आपके लिए ABC एनालिसिस लेके आएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, आपको सर रिमेनिंग सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपको सर इन सभी के रिगार्डिंग में क्या चीज़ें चाहिए आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं, हम सर वो भी सारी चीज़ें लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।